आंटी, या अल्लाह खैर। आंटी, आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? बेटा मैं वजीफा कर रही थी। अच्छा बताओ क्या कहना है। वो मेरा ना शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा है, तो प्लीज उठ के बना दें। उस दिन भी आपके पाँव की चोट की वजह से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज बना दें। तो बेटा मंगवा लेते हैं शामी कबाब। नहीं, मेरे घर के शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा है, आपके हाथ के। वो याद है आपने शुरू शुरू में बनाए थे, बहुत ही मजेदार थे। अच्छा ठीक है बना दूंगी। बना दूंगी नहीं, आप अभी जाएं और जाकर ताज़ा कीमा लेकर आएं, और साथ में ना हरी सब्जियां और आलू जरूर लेके आइएगा। मेरे आलू के चिप्स और सलाद खाने का भी दिल चाह रहा है। बेटा मेरे पैर की सूजन फिर से बढ़ रही है, तुम किसी बच्चे को भेज के मंगवा लो। तो आपने कौन सा पैदल जाना है? घर से बाहर निकलेंगी तो सामने रिक्शे खड़े होंगे, उन पे बैठिएगा, मार्केट पहुंचिएगा, वहां से सामान लीजिएगा और वहां से बैठ के रिक्शे पे वापस आ जाइएगा, बस। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, चेंज तो कर लूँ। कपड़े ठीक तो लग रहे हैं, क्या जरूरत है चेंज करने की? बाजार जाने के लिए कौन चेंज करता है? उठे जाए ना, चले शाबाश। मेरा दिल बहुत कह रहा है जाके लेके आए। हेलो आयशा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? शुक्रिया। सुहेब को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ नाजो। जुहेब, मैंने अपनी सास को बाहर भेज दिया, तुम हो ना घर के आसपास? मैं बस ठीक है, बस अभी घर से निकल रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। आधे घंटे में तो मेरी सास वापस आ जाएगी। अरे आधा घंटा नहीं, बस 10 मिनट बोला है, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो सुन लिया, 10 मिनट कब से कर रहे हो? वो 10 मिनट भी तो जाया होंगे ना। तो फिर बात करने के लिए हमारे पास कितना कम टाइम होगा। अरे बस यार 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, एक शर्ट ही तो चेंज करनी है मैंने। आ रहा हूँ ओके। आओ आए, आ जाओ बैठो। खैरियत है? तुमने मुझे यहाँ फोन करके बुलाया? हाँ हाँ खैरियत ही है। अच्छा बिजी तो नहीं थी तुम? अगर मैं बिजी होती, तुमसे बढ़कर काम थोड़ी है। हाँ अच्छा, तुम्हारा बेटा है ना घर पे? हाँ हाँ, बस अभी सोकर उठा है, नाश्ता करा है। कोई काम है क्या? हाँ कुछ सामान मंगवाना था बाजार से। तुम मुझे बताओ, मैं मंगवा देती हूँ। इतनी परेशान क्यों हो? ये ले ताया जी, आपके लिए दालचीनी की चाय बनाई है। वहीं रख दो, मैं पीता हूँ अभी। ताया जी वो आपकी बात हुई परी से? ताया जी कल मैंने 4-5 मरतबा कॉल की फात को, उसने कॉल रिसीव नहीं की, तो फिर मजबूर होकर मैंने परी को कॉल की कि ये कहकर के फात से बात करवा दो। उसने मेरे कहने पर फोन स्पीकर पे डाला, बात हुई, फात ने सुनी, उसने बोला मैं कॉल बैक करूंगा, लेकिन कॉल बैक की नहीं उसने, अभी तक कॉल नहीं आई। वो कल सुबह यहाँ खुद आया था। खुद आया था? कब? नहीं मतलब मैं कहा था कल सुबह? तुम मेरे ख्याल सो रहे थे उस वक्त, ऑफिस जाते हुए यहाँ आया था और सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए आया था। तो फिर क्या कहा फात है? नहीं नहीं बेटा, वो ना जहेज लेने पर राजी है और ना जेवर लेने पर राजी। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि क्या कह रहा था? वो तुम्हारा वहां जाना ना मुनासिब नहीं समझता। एक बात मैं भी बताऊं बेटा, तुम्हारा परी के ससुराल जाना बुरा नहीं मानना, मुझे भी मुनासिब नहीं लगता। ताया जी ये तो मेरे खुलूस पर तमाचा मारा है फाद ने। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, असल में मेरी गलती है कि मैंने फात को खामखा तुम्हारे और परी के रिश्ते के बारे में बता दिया। बेटा ये
सवाल उसकी गैरत का सवाल बन के। देखो, एक लम्हे के लिए बेटा तुम अपने आप को फात की जगह रख के सोचो, तो फात की ये बात जो है वो तुम्हें बुरी नहीं लगेगी बेटा। परी और मुझको लेकर अब फात का शक दूर करना मेरी जिद बन गया। फात ने भले सामने के दरवाजे से आने को मना कर दिया, मगर मेरे पास भी एक चोर दरवाजा, और उस चोर दरवाजे का नाम है पारो। रोइए मत साजदा जी, मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था नाजो आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर रही, मगर आप फिर भी हालात की पर्दापोशी कर रही हैं। हर खाना वो पकवाती है जिसमें टाइम लगता है और घंटों खड़ा होना पड़ता है। कल उसने मुझे कहा कड़ी बना दो, और आज शामी कबाब की जिद लगा के बैठ गई। तो कबाब तो आप बाजार से भी मंगवा सकती थी, अच्छी कंपनियों के कबाब मिल रहे हैं। फिर वो मुझे सताएगी कैसे? वो कहती सिर्फ आपके हाथ के खाने खाने, और ऊपर से सौदा भी मैं ही लेके आती हूँ। कल भी मेरे पाँव में इतनी सोजन हो गई थी, पेन किलर खाई, उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। ओहो, तुम जहीर को क्यों नहीं बता रही ये सब कुछ? जहीर अब जहीर नहीं रहा, उसने सबसे पहले उसे अपनी मुट्ठी में किया है। मेरा इतना ताबेदार बेटा, लेकिन अब वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता, और उल्टा अपनी बीवी की हमायत में मुझे बातें सुनाता है। अच्छा, आपको नींद आ रही है ना, आप आराम से जाके बेडरूम में लेट जाएं। नहीं नहीं, मैं लेटी तो मैं सो जाऊंगी। अच्छा, मैं घर जाते ही सौदा भिजवाती हूँ बेटे के हाथ। इसे जरा जल्दी भिजवा देना। वो आरिफ साहब का घर यही है ना? मुझे आरिफ साहब से मिलना था। आरिफ साहब? यहाँ तो कोई आरिफ साहब नहीं रहते। अच्छा, तो 7K का 4th फ्लोर यही है? ना ये 7K है और ना ये 4th फ्लोर है, और ना ही यहाँ पे कोई आरिफ साहब रहते हैं। ओके, शायद मैं गलत बिल्डिंग में आ गया। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। इसने झूठ क्यों बोला? ये तो पहले आया भी हुआ है यहाँ पे। फिर इसने ये क्यों कहा कि ये आरिफ साहब का घर है? इसको तो ये कहना चाहिए था कि ये नाजो का घर है, और मुझे देख के घबरा भी गया। इसने झूठ क्यों बोला है? और इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? ये घबरा भी रहा था, कुछ तो है। आप इतनी जल्दी आ गई हैं? हाँ, वो मैंने आयशा के बेटे को भेज दिया था सामान के लिए। तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? वो मैं तो कहीं भी नहीं जा रही। ये बैग पकड़ा हुआ है तुमने? ओह, ये मैं अंदर से ना अपने बैग में से कोई सामान निकाल रही थी, तो गलती से मेरे हाथ में ही आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से मेरे लिए कबाब बना देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तुम्हारा रवैया और तुम्हारे अल्फाज बिल्कुल एक जैसे। तुम्हें देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि बारी को यहाँ आने से मना करने पर तुम्हें बुरा लगा है। मुझे बुरा क्यों लगेगा फहद? जिस बात का मैंने खुद भी मना किया था, वही बात आपने कह दी, तो इस पे बुरा क्यों मनाऊंगी? थैंक्स परी।
पारो का फोन। हाँ पारो। फहद, तुम घर पर हो या ऑफिस चले गए हो? बस निकल रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? काम तो तुमसे बहुत सारे थे जो अधूरे रह गए हैं। बस तुमसे कुछ मंगवाना था। शाम में जब आओ तो लेते हुए आना, बल्कि पैसे ले जाओ। पैसे छोड़ो, ये बताओ क्या मंगवाना? नहीं भाई, तुमने तो घर बसाते ही चूल्हे अलग कर दिए। अब जो भी मंगवाऊंगी पैसे देकर ही मंगवाऊंगी। मैंने चूल्हे अलग नहीं किए, किचन एक ही है जिसमें हमेशा की तरह मैं हर चीज़ लाकर रखता हूँ। सिर्फ खाना पकाना अलग किया है, बाकी खर्चे तो एज यूजुअल मैं भरपूर तरीके से उठा ही रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, कभी तो लड़ने से बाज आ जाओ। चलो आकर सुन तो लो कि मैं क्या मंगवाना चाह रही हूँ। अच्छा आता हूँ। कुछ मंगाना है, पारो ने तो बुला रही है मुझे। इतना तो मुझे भी समझ आ गया है, बुलाने के बहाने हैं बस। तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि उसने बारी के बारे में ही बात करनी होगी। हो ना हो कल पारो ने मुझसे जो बातें कही थी वही बातें आज वो मेरा नाम लगा के आपसे कहने वाली है। पारो ने अगर प्रूफ भी कर दिया कि तुम बारी से प्यार करती हो तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरा भरोसा हो और मैं जानता हूं कि तुम मेरी हो, सिर्फ मुझे चाहती हो। फहद, अच्छा आप कोई ऐसा जुमला मत कहिएगा जिसे वो पहले की तरह इस्तेमाल करके मुझे आपसे बदसन कर दे। नहीं कहूंगा, फिक्र नहीं करो तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उठा लो ज़ुहैब, फोन उठाओ। हाँ नाजो। ज़ुहैब मेरी बात सुनो, तुम अभी यहाँ मत आना। बुढ़िया घर पर वापस आ गई है। अरे ना सिर्फ वो खातून लौट आई बल्कि मुझे भी देख लिया। क्या? हाँ, मैंने अभी तुम्हारे गेट पर आकर बेल बजाई ही थी कि वो पड़ोस से निकल आई। हाय अल्लाह, फिर? शुक्र है मेरे दिमाग में फौरन ही बहाना आ गया। मैं ऐसा बन गया जैसे किसी गलत बिल्डिंग में घुस आया हूँ। बेड़ा गर्क, उसने लास्ट टाइम तो तुम्हें इस घर से निकलते हुए देखा था ना? अरे वो तो सरसरी झलक देखी थी और मैं मुंह नीचे करके सलाम करता निकल गया था। अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। मैं रात को कॉल करती हूँ। बाय। हाँ बताओ क्या मंगवाना है? 2 घड़ी आकर मेरे पास बैठ जाओ फहद। कितने दिन हो गए तुम मेरे पास तक आकर नहीं बैठे। बाय द वे, मैं तुम्हारे पास आकर कब बैठा करता था? हाँ, अगर तुम ये परी को दिखाने के लिए कुछ बताना चाह रही हो तो मेरे साथ तो परी नहीं है इस वक्त यहाँ पे। चलो ठीक है, तुम आकर मेरे पास नहीं बैठते थे, मगर मैं तो तुम्हारे पास आकर बैठ जाया करती थी। मंगवाना क्या था? सुकून दिल। बाजार में अगर बिकता हो तो खरीद लाओ मेरे लिए। दिल और दिमाग दोनों का सुकून मिल जाएगा अगर तुम मेरा सुकून बर्बाद करने का ना सोचो तो। फहद, आपको पता है आपके छिन जाने के बाद ना मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा था। मुझ पे कैसे कैसे गम के पहाड़ टूटे। जरा सा भी एहसास है तुम्हें कि मैं कितनी अकेली हो गई थी? पारो, मैं लेट हो रहा हूं, क्या मंगवाना है ये बता दो। प्लीज फहद, आज तो मेरी बात सुन लो। मेरे दिल की भड़ास निकल जाने दो। अगर इतना नरम तुम पहले बोला करती तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम परी से ज्यादा खूबसूरत हो, तो फिर मेरा इंतखाब तुम ही होती। पता है फहद, मैं पल पल बदले की आग में जलती रही। और पता है, परी और बारी को देखकर मुझे बहुत बड़ा सबक मिला कि एक लड़की किसी से इतना शदीद प्यार करने के बावजूद भी उसे खोकर इतना सब्र कर सकती है जैसे परी ने किया। पारो, परी और बारी के बीच में कुछ भी नहीं था।
था फहद, था। तो मुझसे पहले था, अब तो कुछ नहीं। अब भी है फहद। मैंने खुद परी की आंखों में बारी से बात करते हुए आंसू देखे हैं। कब? यही अभी चंद रोज पहले परी बारी से बात कर रही थी और उसे नहीं पता था कि मैं उसके पीछे आकर खड़ी हूं, और शायद बारी यहां आने का कह रहा था, पर परी की आंखों में आंसू थे और वो उसे यहां आने से मना कर रही थी। कह रही थी तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता यहां मत आना। और पता है फहद, मैं 2-3 दिन पहले ना परी के घर गई थी। वहां क्यों गई थी? जब मैं परी के घर गई और मैंने दरवाजा खटखटाया तो सामने बारी था। जब उसे पता चला कि मैं परी के ससुराल से हूं तो उसने परी की खैरियत पूछी। उसने इतनी तड़प के परी की खैरियत पूछी कि उससे अंदाजा हो गया कि वो आज भी परी के इश्क में डूबा हुआ है फहद। मैंने पूछा तुम परी के घर करने क्या गई थी? मेरा दिल तो तुमने जानबूझकर तोड़ा ना फहद, पर परी और बारी के दरमियान तुम अनजाने से आ गए। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, तो तुम भी परी का कभी सच्चा प्यार नहीं बन सकते। परी बारी से प्यार करती है और उसी से ही प्यार करती रहेगी। देखो, परी मुझसे प्यार करती है, सच्चा प्यार। बारी मेरे और परी के दरमियान नहीं आ सकता, समझी? तो बारी तुम्हारे और परी के बीच आए या ना आए फहद, पर मुझे तुम दोनों के बीच में आने का रास्ता आज मिल गया है। क्या ये इत्तेफाक है कि इधर मैं घर से गई और उधर नाजो का गजन उससे मिलने आ गया? फिर अगर वो मिलने आ ही गया था तो मुझे देखकर घबरा क्यों गया? कहीं नाजो ने मुझे बाहर भेजकर उसे फोन करके तो नहीं बुलाया? क्या नाजो का अपने चचा के बेटे से अफेयर चल रहा है? मैं फौजिया बहन से बात करूं उस बारे में। कांटे बबूल के पेड़ में ही उगते हैं। नाजो अगर कांटों जैसी है तो फौजिया बबूल की पूरी झाड़ी। ना बाबा, इस बदअखलाक बद तहजीब औरत से मैं तो बात ही नहीं करती। फिर इस मामले को कैसे छानबीन करूं? मेरा दिल तो तुमने जानबूझकर तोड़ा ना फहद, पर परी और बारी के दरमियान तुम अनजाने से आ गए। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, तो तुम भी परी का कभी सच्चा प्यार नहीं बन सकते। परी बारी से प्यार करती है और उसी से ही प्यार करती रहेगी। हाँ परी, आप ऑफिस पहुंच गए? बस ऑफिस के बाहर ही हूँ, जा रहा हूँ अंदर। आपने बताया नहीं कि पारो क्यों बुला रही थी, क्या बात करनी थी? अब तुम्हारा ये सवाल ना मेरा जहन भड़का रहा है। तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों है कि पारो ने फारी के बारे में क्या कहा? मैं तो बस उसकी जहनीत जानना चाह रही थी। अगर मैंने पूछ ही लिया है तो इसमें आपका जहन कैसे भड़क गया? क्योंकि बारी के बारे में तुम मुस्तकिल एक्सक्यूजेस दे रही हो, सफाइयां पेश कर रही हो। अगर इल्ज़ाम आ जाए तो सफाइयाँ मुजरिम में नहीं मुलजिम भी पेश करते हैं। अगर रुदाद ना बताई जाए तो कैसे पता चलेगा कि जुर्म नहीं किया? अच्छा, तुम ठीक कह रही हो। पारो ने बारी के बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं। बाकी मैं घर आके बात करता हूँ तुमसे, मुझे ऑफिस में देर हो रही है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।